आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, मैं हूं सैफी अब्बास और आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज़। आज हम आपको भारतीय जनता पार्टी के युवा और वरिष्ठ नेता संजीव अग्रवाल जी से मिलाने जा रहे हैं, जो लगभग 21 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर क्षेत्रीय जनता के बीच में हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने बाकायदा वार्ड में जो समस्याएं हैं उसको लेकर उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, और जब भी इस ग्रुप के माध्यम से लोग अपनी समस्याओं को बताते हैं तो वो ये कोशिश करते हैं कि उस विभाग को तुरंत जानकारी देकर उसका निराकरण कराया जाए। एक काबिल व्यक्ति जो पिछले 21 साल से पार्टी की सेवा कर रहा है, जनता के बीच में है, एक सफल व्यवसायी है, वो खुद अपने आप को महापौर के प्रत्याशी के रूप में कैसे देखता है और ख़ुद उसकी अपनी क्या इच्छा है। वैसे हम आपको बता दें कि वो पार्टी में कभी भी पद की दावेदारी की होड़ का हिस्सा नहीं रहे हैं। उन्होंने हमेशा पार्टी में रहकर क्षेत्रीय जनता की सेवा तो किया ही है, इसके साथ साथ पार्टी उन्हें जब भी जिस तरह की जिम्मेदारी अब तक देती आई है वो बाखूबी उसका निर्वहन भी करते आए हैं। लेकिन इस बार उन्हें ऐसा लगता है कि जनता जो है वो बार बार ये चाहती है कि जो नगर निगम क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार है, तमाम तरह की समस्याएं हैं, उसके लिए कोई काबिल व्यक्ति इस बार महापौर का प्रत्याशी हो और जीत कर वो सिंगरौली का महापौर बने। और ऐसे में जब काबिल व्यक्तियों की बात हो रही है तो उसमें एक नाम संजीव अग्रवाल जी का भी आ रहा है। सर्वप्रथम मैं आपका और एसएमसी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि अंदर की बात को आप बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मेरी जो 48 साल की उम्र है उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो उम्र है वो 30 साल है। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी को मैंने दिए 30 सालों का सफर है ये। इन 30 वर्षों में मैंने बहुत कुछ दिया है और बहुत कम पाया है, और जब पाया है तो फिर लोगों को हजम नहीं हुआ है किसी कारणवश। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जनता सर्वोपरि है। आज भी सिंगरौली नगर निगम की जनता, यह सीट अनारक्षित हुई है, तो अनारक्षित हुई तो हमको लगा कि हमको भी इसमें दावा करना चाहिए, तो हमने दावा किया। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के मूल से जुड़ा हुआ हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ तन मन धन के साथ जुड़ा हुआ हूं, और पार्टी को मेरे प्रति विचार करना चाहिए, और पार्टी नहीं विचार करेगी तो मुझको स्वयं फिर अपने ऊपर विचार करना चाहिए कि तुमने 30 साल में पार्टी में क्या कमाया और क्या गंवाया। दो बात कहना चाहेंगे आपसे। एक तो आपने कहा कि हमने दावा किया है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये कि इस बार जो क्षेत्रीय जनता है, मैंने पहले भी इस बात को कहा है, आपने ग्रुप भी बनाया है जनता की समस्याओं को लेकर, और उसमें लोग ट्यूबलाइट की समस्याएं, नाली की समस्या, तमाम समस्याओं पर आपसे पिछले कई साल से रूबरू हैं, और वो तत्काल उन समस्याओं का निराकरण भी आप करते हैं। तो ये दावे की बात हो रही है कि आपको ऐसा लगता है कि जनता की तरफ से ये दावा है जिसकी वजह से आप थोड़ा ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं? आपको लगता है जनता की आवाज है? ऐसा देखिए, क्या होता है, लीडर जब चुनाव लड़ने के लिए आता है जनता के लिए, तो कहीं ना कहीं आवाज जनता की होती है। कोई भी लीडर डायरेक्ट हो सकता है उससे जुड़े हुए कम लोग हैं या ज्यादा लोग हैं, लेकिन हम लोग जब समाज के बीच में सिर्फ एक क्षेत्र नहीं हूं मेरा, क्योंकि मैं व्यापार वर्ग से जुड़ा हुआ, और यहाँ पर व्यापारी वर्ग की संख्या भी बहुत है। तो इस नाते मेरा आग्रह यही था पार्टी संगठन में कि एक बार मौका कम से कम, जो व्यापारी अपना तन मन धन सब कुछ पार्टी के लिए न्यौछावर करता है, उसको भी मौका मिलना चाहिए। ये एक जो प्रमुख बात है वो ये कि इस तरह के चुनाव में चाहे व्यक्ति सीधे तौर पर जनता से जुड़े हो, लेकिन एक जातिगत फैक्टर वो जो है हमेशा हावी दिखाई देता है। और आपने कहा कि हमने सेवा तो बहुत किया है लेकिन पाया कम है, तो एक जनता का विश्वास जो आपने पाया है, क्या आपको लगता है कि वो विश्वास आज एक ऐसी मशाल है जिसको लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं? मैं आज एक चीज जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जनता के विश्वास पर मुझे टिकट देगी, और जनता के विश्वास पर ही, और सभी बड़े वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से, जिसमें माननीय हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय कांति शेषदेव सिंह जी हैं, माननीय सांसद जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, माननीय जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे अन्य विधायक हमारे माननीय शिवराज जी हैं, माननीय वी.डी. शर्मा जी हैं,
इन सब के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी में आपको बता दूं 16 की 16 सीट मध्य प्रदेश की जीतेगी, जिसमें कि सिंगरौली भी शामिल है। और रही जातिवाद की बात, तो मैं आपको बता दूं, मैं जिस वार्ड में 40 नंबर वार्ड से मैं चुनाव लड़ा, और इस वार्ड में मेरी जाति के 23 वोटर हैं, ओनली 23 वोटर, लेकिन फिर भी हमारी वार्ड की जनता ने हमको 2000 मत दिया, 3100 में से 2000 मत दिया। अब जातिवाद का फैक्टर खत्म हो चुका है। लेकिन चुनाव में इस तरह का फैक्टर लोग एक लॉबिंग की तरह इस्तेमाल करते हैं। लॉबिंग की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तो क्या है कि पार्टी इस बार ये जातिवादी में नहीं आने वाली। पार्टी वास्तविक जो जनता की मांग है उसी के आधार पर टिकट देगी, और हम जानते हैं कि जनता के सहयोग से, नेताओं के सहयोग से 2 लाख वोट हैं। इस 2 लाख वोट में समाज में मेरी छवि अच्छी है, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे समाज का कोई भी अंग हो, क्योंकि मैंने हमेशा समरसता के तहत में काम किया है। हमारे यहाँ साहू समाज की बात करें, साहू समाज भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ बात करें ब्राह्मण समाज की, हम ब्राह्मण समाज से भी जुड़े हुए हैं। व्यवसायी वर्ग तो हमसे जुड़ा ही हुआ है। इसके साथ अगर हम बात करें, अन्य कुशवाहा समाज है, चौरसिया समाज है, पटेल समाज है, और न जाने कितने, मतलब नामदेव है, और भी कई वर्ग हैं, सबसे मैं जुड़ा हुआ हूं। और मैंने कभी जातिवाद को महत्व नहीं दिया, मैंने हमेशा महत्व दिया है तो समाज के हर एक वर्ग को, चाहे वह सिंगरौली का वासी होना चाहिए, जो सिंगरौली जिले में जो वोटर लिस्ट में आता है, मैं उन सब का सहयोग किया हूं। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जरूर आकलन करेगी, हमारे शीर्षस्थ नेता इस चीज का आकलन करेंगे, क्योंकि अब जातिवाद खत्म हो रहा है, अब विकासवाद की परिकल्पना से देश साकार हो रहा है, और विकास के साथ साथ राष्ट्रवादी विचारधारा, देश के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना, क्षेत्र के लिए काम करना, और लगातार काम करना। हमको अपने ऊपर विश्वास है, भाजपा के ऊपर विश्वास है, और जनता के ऊपर भी विश्वास है। आपने काफी लंबा समय पार्टी को दिया है, और सीधा सीधा मैं फिर कह रहा हूँ, आप जनता से जुड़े हुए हैं। आपके बाद जो लोग आए वो पार्टी में कई ऐसे पदों पे रहे हैं जहां ऐसा लगता है कि आखिर संजीव अग्रवाल जी उस मुकाम तक क्यों नहीं पहुंच पाए। तो कहीं ना कहीं लॉबिंग का फैक्टर, जातिगत फैक्टर, अपने अपने लोगों को ढूंढने का फैक्टर, कुछ तो ऐसा फैक्टर है कि संजीव अग्रवाल जैसा नगीना पार्टी में है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। और आज भी हम जिन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, भाजपा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैं भाजपा से वो चाहता हूं कि भाजपा मुझे वो चीज दे जो मैं जनता को दे सकूं। तो भाजपा ने ऐसा आपको क्या दिया जो आप जनता को नहीं दे पाए? भाजपा ने मुझे, देखिए, जैसे पद दिया, मुझे भाजपा ने युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया, तो मैं युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बन के जनता के लिए बहुत काम नहीं कर पाया। मुझको संगठन में कई जगह भाजपा ने जिले का मंत्री बनाया, उद्योग प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष बनाया, व्यापारी प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष बनाया, और संघ में विभिन्न दायित्वों में मैं रहा। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ का प्रदेश का सह संयोजक हूँ, तो उसके नाते में रीवा संभाग का प्रभारी होने के नाते में पार्टी की बैठकों में जाता आता रहता हूँ, बैठक लेता रहता हूँ। तो पार्टी ने मैंने किया। देखिए, आप संतुष्ट हैं जो चीजें? देखिए, संतुष्टि की जो बात है, आदमी जब समाज में, राजनीतिक क्षेत्र में आता है तो संतुष्टि कहाँ मिलती है, मैं बता दूं। संतुष्टि मुझे उस दिन मिलती है जब मैं किसी गरीब के चेहरे पे मुस्कान देखता हूँ। नहीं, पार्टी ने मुझे संतुष्टि, आपको नवाजा। देखिए, मुझे पार्षद पार्टी ने बनाया, मैं 40 नंबर वार्ड के अपने कार्य से 70% संतुष्ट हूँ, 30% मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हूँ। हालांकि मेरी ही सरकार थी, लेकिन कुछ काम जो बड़े स्तर पे आप रह के कर सकते हैं, मतलब मेरा कहना, महापौर और अध्यक्ष रह के आप जो काम कर सकते हैं समाज के लिए, मैं एक विजन लेकर के काम कर रहा हूं। मैंने कभी वो पैसे कमाने या इन सब चीजों के लिए मैंने काम नहीं किया। मेरा एक विजन है कि कैसा हो मेरा सिंगरौली, ये, क्योंकि मैं सिंगरौली का नेता नहीं, मैं सिंगरौली का बेटा हूं, और मुझे सिंगरौली से दर्द है। मुझे लगता है कि सिंगरौली में वो प्रचुर संसाधन है, सिंगरौली में वो सब कुछ हो सकता है जो हम एक अच्छे शहरों में चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ सोचने से नहीं होगा ना,
हमको जब कोई दायित्व दिया जाएगा, कोई जिम्मेदारी दी जाएगी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, जहां बैठ करके मैं एक सपनों का सिंगरौली, एक सुंदर सिंगरौली, व्यवस्थित सिंगरौली और खूबसूरत सिंगरौली, क्योंकि जाति पाति में सिंगरौली खत्म हो गई। यहां मेरी जात मेरी जात मेरी जात मेरी जात के चक्कर में आज तक सिंगरौली का बहुत वो विकास नहीं हो पाया जो विकास होना चाहिए। यानी आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण ने अब तक सिंगरौली को बहुत बेहतर नहीं होने दिया? बिल्कुल नहीं होने दिया। मैं तो साफ कहता हूं कि अभी हमको जब नगर निगम का अध्यक्ष लोगों ने नहीं बनने दिया, तो जो बने तो वो क्या कर दिए, क्या कर दिए? अब ये तो आप अपनी पार्टी से, मतलब मैं वही पूछता हूँ कि ठीक है, मुझे उनसे कोई दूरी नहीं है। जिन लोगों ने बनाया उन लोग से मैं पूछता हूँ, भैया आखिर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को बनने देते हो? उम्मीद सामने वाले से करते हो, सामने वाला मेरे लिए समर्पित रहे, मेरे लिए अपना तन मन धन सर्वस्व निछावर कर दे, लेकिन जब सामने वाले की उम्मीद पर आता है तो आप उससे नकार जाते हो। कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़ा हुआ एक दर्द, कोई दर्द नहीं। चुनाव के समय लोग जनता को फ्रेम में उतारने के लिए परेशान रहते हैं और उनके पीछे दौड़ सी दिखाई देती है, लेकिन ऐसा लगता है कि कभी आप उस दौड़ का हिस्सा नहीं रहे। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं जनता के बीच में रहता हूं और जनता के साथ रहता हूं। मैं जनता के आगे नहीं निकलना चाहता हूं, नहीं जनता के पीछे जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं जनता के साथ मिलकर के, जनता के लिए, जनता के साथ मिलकर के जनता के लिए पूर्ण रूप से काम करूं। यह चुनाव के समय तो हर प्रत्याशी, हर उम्मीदवार जनता के पीछे पीछे भागता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जनता के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो जनता के बीच में ही रहते हैं और ना तो वो जनता से आगे निकलना चाहते हैं, ना वो क्षेत्रीय लोगों के पीछे रहना चाहते हैं। वो उनके साथ हैं और उनके साथ ही उन्हें लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्हीं में हैं संजीव अग्रवाल। खबरों के लिए एसएनसी आवाज़ देखते रहिए। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।